नमस्कार, मैं नेहा। आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई के समन के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। सीबीआई के समन को खारिज करने की मांग को ठुकराते हुए कोर्ट ने 25 मार्च को सीबीआई के समक्ष पेश होने को कहा था। सीबीआई कोर्ट ने ये आश्वस्त किया है कि इस महीने तेजस्वी की गिरफ्तारी नहीं होगी। गौरतलब है कि सीबीआई ने तेजस्वी को 3 बार समन भेजा था, लेकिन इस बार भी वे उपस्थित नहीं हुए। बता दें, सीबीआई के समन के खिलाफ तेजस्वी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर समन को रद्द करने की मांग की थी। लालू परिवार के खिलाफ सीबीआई और ईडी के एक्शन को लेकर बिहार में बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। आरजेडी के साथ साथ महागठबंधन के सभी दल भी इसे लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हमलावर हो गए हैं। बिहार कांग्रेस के नेता इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव के समर्थन में उतर गए। कांग्रेस के विधायक शकील अहमद खान ने केंद्र सरकार पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस नेता ने कहा, तेजस्वी यादव मजबूत बाप के बेटे हैं, झुकेंगे नहीं। रेलवे में नौकरी देने के बदले जमीन लिखवाने के मामले में दिल्ली की कोर्ट में पेश होने के बाद पूर्व सीएम राबड़ी देवी आज सदन की कार्रवाई में शामिल होने के लिए विधान परिषद पहुंची। विधान परिषद पहुंचने के बाद जब मीडिया ने राबड़ी देवी से सवाल पूछा तो वे सिर्फ इतना कहकर सदन के अंदर चली गई कि उनके पास आज कोई भी न्यूज नहीं है, सब पुराना मामला है। इससे पहले बुधवार को दिल्ली से पटना पहुंचने के बाद राबड़ी ने मीडिया पर ही परेशान करने का आरोप लगाया था। बिहार की सियासत में पिछले 2 दिनों से लड्डू के कारण संग्राम छिड़ा हुआ है। लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू राबड़ी समेत सभी 16 आरोपियों को बेल मिलने के बाद आरजेडी की तरफ से विधानसभा में बीजेपी नेताओं को जबरन लड्डू खिलाया जा रहा है। बीजेपी ने जब लड्डू खाने से मना किया तो आरजेडी ने कह दिया कि कुछ लोगों को घी हजम नहीं होता है। अब बीजेपी ने इसको लेकर आरजेडी पर तीखा हमला बोला। बीजेपी एमएलए हरिभूषण बचौल ने कहा कि सारी दुनिया इस बात को जानती है कि कुत्ते वफादार होते हैं और वे चोर को देखकर भौंकते हैं। जेडीयू से अलग होकर नई पार्टी बनाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा घूम घूमकर सरकार की नाकामी को उजागर कर रहे हैं। मुंगेर पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी के एजेंडे को बताते हुए जेडीयू और आरजेडी पर एक साथ हमला बोला। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में जेडीयू का अस्तित्व अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। जेडीयू को आरजेडी के हवाले कर नीतीश ने जनता की भावना के साथ खिलवाड़ किया है। इस दौरान जेडीयू के कई नेताओं ने उपेंद्र कुशवाहा की नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल की सदस्यता ग्रहण की है। बिहार विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही सदन के भीतर आज फिर से हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने सदन में राजस्व भूमि सुधार विभाग से जुड़े मामले को उठाया, जिसके बाद विभागीय मंत्री ने सरकार का पक्ष रखा, लेकिन बीजेपी के विधायक सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और बेल में जा पहुंचे, जिस पर स्पीकर ने बीजेपी विधायकों को चेतावनी दी और कहा कि आसन किसी के दबाव में नहीं आएगा और नियम कानून से चलेगा। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में विपक्षी दल बीजेपी सरकार को किसी न किसी मुद्दे पर घेरने की ही हर संभव कोशिश कर रही है। विधानसभा के भीतर और बाहर आज बीजेपी के विधायकों ने 10 लाख नौकरी के वादे की याद सरकार को दिलाई। सदन के बाहर बीजेपी विधायकों ने हाथों में पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और युवाओं को धोखा देने का आरोप लगाया है। विधान परिषद में विपक्ष के नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि घोटाला करना आरजेडी का पुराना काम है। भोजपुरी में अश्लीलता को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ये मामला विधान परिषद में भी उठाया गया। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने बीजेपी को घेरते हुए सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भोजपुरी की जो मिठास है वो कोयल की बोली से कम नहीं है। पूरे देश में 6 करोड़ से अधिक लोग भोजपुरी बोलते हैं। विश्व भर में इसकी अलग पहचान बन रही है। सुनील सिंह ने भोजपुरी में भी सेंसर बोर्ड बनाए जाने की मांग सदन में रखी। उन्होंने कहा कि भोजपुरी गाने को मार्केट में लाने से पहले उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए। बिहार में युवाओं के लिए खुशखबरी है। राजस्व विभाग में सरकार बहाली करने जा रही है। बहाल कर्मियों को विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्ती के कामों में लगाया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता ने विधान परिषद में इस बात की जानकारी दी। विधान परिषद में बजट पर वाद विवाद के बाद सरकार के जवाब में उन्होंने कहा कि इसे 3 महीने के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का कार्य प्रबंध करने के लिए 15,000 पद स्वीकृत हैं। 10,101 पदों पर बहाली की प्रक्रिया 3 महीने के अंदर पूरी कर ली जाएगी। बिहार में घूसखोर अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं और आए दिन निगरानी के हत्थे चढ़ रहे हैं। विजिलेंस की टीम ने आज 2 जिलों में
छापेमारी की वैशाली से जहां बिजली विभाग के क्लर्क जय कुमार को 30,000 रुपये घूस लेते पकड़ा गया, तो वहीं सीतामढ़ी के डीईओ संजय कुमार को भी 50,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा गया। हैरानी की बात है कि कल ही संजय को सीतामढ़ी का डीईओ बनाया गया था, आज पदभार ग्रहण करते ही घूस लेने में लग गए और निगरानी के हत्थे चढ़ गए। बिहार की तमाम बड़ी खबरों के लिए फर्स्ट बिहार देखते रहें। धन्यवाद।